हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। अगर आप रेलवे, एसएससी और बैंक की तैयारी करने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपके बता दूं साथियों कि अल्फ़ाबेट टेस्ट से संबंधित जो सभी प्रश्न हैं हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। और ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो अल्फ़ाबेट टेस्ट है वो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, मेरा ये आपसे वादा है। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको ABCD लिखनी है A to Z तक आप लिख दोगे। उसके बाद में बोला जाता है कि आपके बाएं से किस साइड से, बायां और दायां, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों, नॉर्मल हिंट के तौर पे दायां होता है वो दमदार होता है, यानी बायां आपके शर्ट के जिस साइड में जेब है वो आपके बायां होगा, और जिस साइड में जेब नहीं है वो होगा दायां। दायां होता है दमदार, जो आपके राइट हैंड साइड अपन जिसको बोलते हैं, आपका राइट हैंड है वो होगा दायां और आपका लेफ्ट हैंड है वो होगा बायां। इसी प्रकार से आपको आगे की बात की जाए कि तो आपके बाएं से किस तरफ से, बाएं से यानी ए से आपके 10वां अक्षर 10वें नंबर पे आपको बता दूं साथियों, अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है पिछले वाला तो एक बार ज़रूर जाके देख लें। उसमें आपके जो ABCD का जो क्रम है 1 से लेके 26 तक आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रम है वो बताया गया है। और अगर किसी भी प्रकार के आपके कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसके बाद में आते हैं वापस क्वेश्चन पे। 10वें स्थान पर है तो आपको बता दूं साथियों कि बाएं से 10वें स्थान पर आता है जे, और इसके बाद में जे के अक्षर के दाईं ओर, मतलब जे का इस प्रकार, ये तो हो गया बायां और ये होगा दायां, मतलब जे के दाएं और 12वां अक्षर, इधर दाएं और 12वां अक्षर तो आपके क्या रहेगा, वह रहेगा वी। जे के दाईं ओर 12वां अक्षर रहेगा आपके वी। 12वां अक्षर कौन सा होगा तो आपके वी होगा। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। और अलग आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का करने का। वो तरीका ये है कि आपके बाईं ओर से बता रहा है 10वां, तो बाईं ओर से आप लिख दो यहाँ पे 10, और आपके दाईं ओर से बता रहा है 12वां। 10 और 12 को अपन जोड़ते हैं तो कितने होते हैं भाई, 22 होते हैं। और आपको सीधा सा मामला है 22 नंबर पे आपके आता है वी आता है। 22 नंबर पे कौन सा आता है, वी आता है। 22वां अक्षर आपके वी होता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा आपके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ए आपके होगा बायां, कौन सा होगा भाई, बायां होगा ये। और ये आपके होगा दायां। जेड आपकी किस तरफ होगा, दाईं तरफ होगा। जेड आपके होगा दाईं तरफ और आपके ए होगा बाईं तरफ। यहाँ किसकी बात हो रही है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से, यानी जेड की तरफ से 20वें अक्षर के, जेड की तरफ से कौन सा अक्षर है भाई, 20वां अक्षर। और इसके बाद में आपके क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है जेड की तरफ से 20वां अक्षर और इसके बाद में के दाईं ओर से, अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर, अक्षर के किस तरफ भाई, दाईं ओर से चौथा अक्षर है वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो कौन सा अक्षर है, 20वां अक्षर है, दाईं ओर से चौथा अक्षर है, तो इसका मतलब चौथा क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बता दूं साथियों, तो दाईं ओर से किस तरफ से, जेड की तरफ से 16 नंबर अक्षर होता है आपके के का, कौन सा होता है 16 नंबर किसका होता है भाई, के का। तो इसका आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से 20वें अक्षर, तो दाईं ओर से जेड की तरफ होता है दाईं और आपके ए की तरफ होता है बायां। अगर इसके बाद में बात करें अपन, इसके बाद में बात करें तो ये है कि दाईं ओर से 20वां अक्षर, तो दाईं ओर से 20वां अक्षर का पता लगाना है। और इसके बाद में दाईं ओर से 20वें अक्षर के बाद में बात बोली जा रही है कि अक्षर के दाईं ओर, अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर वापस से, यानी 20वां अक्षर तो दाईं ओर है और वापस इस तरफ चौथा, तो इसका मतलब 20 इधर चला गया
और वापस 4 इधर आ रहा है, इसका मतलब 20 में से 4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना रह जाएगा भाई, 16 रह जाएगा। और 16 नंबर पे आपके आता है के आता है, यह आपके हो जाएगा राइट आंसर। और आपके अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अद्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर से 13वां अक्षर कौन सा होगा। कहने का मतलब है विपरीत लिख दिया जाए तो इसके बाद में बात करते हैं कि विपरीत का मतलब ए से एम तक, और इसके बाद में जेड से आपके एन तक, विपरीत यही होगा। ए से आपके एम तक लिखेंगे और इसके बाद में लिखेंगे जेड से एन तक। कहने का मतलब है आपकी मिड पॉइंट होता है जो ABCD का, वो होता है आपके एम। तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा ए से एम तक और जेड से एन तक। तो कहने का मतलब है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन पे, बाईं ओर से, किस ओर से, ए की तरफ से। ए की तरफ से कौन सा है भाई, 8वां है। ए की तरफ से कौन सा है भाई, 8वां है। और इसी प्रकार से दाईं ओर से, किस तरफ से है भाई, दाईं ओर से, यानी जेड की तरफ से कौन सा है भाई, 13वां है। तो 8 को किस में जोड़ देंगे भाई, 13 में जोड़ देंगे। 8 को अपन अगर 13 में जोड़ते हैं तो 8 और 13 कितने होते हैं भाई, 8 और 13 होते हैं 21। और ये तो आपके किस तरफ से हैं, बायां, और ये आपके किस तरफ से हैं, दायां। पूरे कितने हो गए, 21 हो गए। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ पता करनी है। तो आपके 21 अक्षरों में से 13वां अक्षर तो ए से एम है, और आपके शेष 8 हैं वो जेड से एन की तरफ गिनेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा भाई, एस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, एस। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अद्यांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कहने का मतलब है द्वितीय एक पहला होता है आपके A to M और दूसरा आता है आपके N to Z। तो कहने का मतलब इसमें यह बोला हुआ है कि पहले को अगर सही लिखें और दूसरे को उल्टा लिख दीजिए जाए। तो कहने का मतलब है पहला आपके लिखेंगे A से लेके M तक और दूसरा लिखेंगे Z से लेके N तक। इसके बाद में है बाईं ओर से 8वें, बाईं तरफ से 8वां है और दाएं तरफ से 13वां है। तो 8 और 13 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएंगे आपके 21। और इसके बाद में अक्षरों में से 21 अक्षर तो A से M तक है। तो इसके बाद में मान लो 21 अक्षर आ जाएंगे तो आपके 13 अक्षर तो होंगे A से लेके M तक। आपके सीधा सीधा आपको पता है मिड पॉइंट होता है M, तो A से लेके M तक आपके हो जाएंगे 13 अक्षर। और बाकी कितने बच रहे हैं भाई, बाकी बच रहे हैं 8 अक्षर। कितने बच रहे हैं भाई, 8 अक्षर बच रहे हैं। तो 8 अक्षर बाद में और गिनेंगे, किस तरफ से भाई, जेड से एन की ओर गिनेंगे तो आपके कौन सा प्राप्त होगा, एस प्राप्त होगा। कौन सा प्राप्त होगा भाई, एस प्राप्त होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्वांध्र व उत्तरांध्र दोनों ओर से विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपको विपरीत क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो लिखना है किस तरफ से है, एम से लेके ए तक और फिर जेड से लेके एन तक, दोनों तरफ से विपरीत क्रम में लिख दिया भाई। दोनों तरफ से विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला कि जो आपके ए से लेके एम है इसको भी विपरीत लिखना है और एन से लेके जेड है इसको भी क्या लिखना है भाई, विपरीत लिखना है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि दाईं ओर से 23वां, कौन सा भाई, दाईं ओर से कौन सा रहे, दायां, और दाएं तरफ से कौन सा भाई, 23वां। और इसके बाद में बोला जा रहा है दाईं ओर से 23वां और दाईं ओर से ही, वापस देख लो भाई, दाईं ओर से ही 7वां बता रहा है। तो कहने का मतलब दोनों दाएं होंगे तो एक क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 23 में से अपन अगर 7 माइनस निकालें तो आपके क्या हो जाएगा, 16 रह जाएगा। क्या रह जाएगा भाई, 16 रह जाएगा। तो इसी प्रकार से दाईं ओर से 16 अक्षरों में से 13 अक्षर तो एन से लेके जेड तक के हो गए। मतलब भाई एन से लेके जेड तक के कितने अक्षर हो गए, 13 अक्षर हो गए, नहीं हो गए भाई। तो मतलब आपको पहले भी मैंने बताया है ए से लेके एम तक 13 अक्षर होते हैं और एन से लेके जेड तक 13 अक्षर होते हैं। टोटली ABCD में होते हैं 26 अक्षर। अगर उल्टी ABCD गिने तो उल्टी ABCD में अपने अक्षर होते हैं 27, लेकिन आपके अगर सही ABCD गिने तो आपके अक्षर कितने होते हैं भाई, अक्षर होते हैं 26।
इसके बाद में एन से लेके जेड तक 13 अक्षर तो हो चुके हैं, तो माइनस कितने अक्षर बच रहे हैं वापस, शेष अपने बच रहे हैं 3 अक्षर। तो इसी प्रकार से शेष 3 अक्षर बच रहे हैं और ए से लेके एम की ओर गिनने अगर अपन शुरू करें, ए से लेके अपन एम की तरफ गिनना शुरू करें तो आपके ए बी सी तीसरे अक्षर पर कौन सा अक्षर आ रहा है भाई, सी आ रहा है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वापस नॉर्मली रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके है अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वांध्र व उत्तरांध्र दोनों ओर से विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो कहने का मतलब है जो पहला स्टेप है और दूसरा स्टेप है ABCD के वर्ड का, ABCD के अक्षरों का, तो पहला आता है ए से लेके एम तक का और दूसरा आता है आपके एन से लेके जेड तक का। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि पहले अक्षर को और दूसरे अक्षर को दोनों को क्या लिख दिया जाए, विपरीत लिख दिया जाए, यानी उल्टा लिख दिया जाए। तो यहाँ पे लिख दिया एम से लेके ए तक और जेड से लेके एन तक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और इसके बाद में बोला जा रहा है प्रश्न में कि दाईं ओर से 23वें अक्षर, तो दाईं ओर से 23वां अक्षर है तो 23 यहाँ लिख दिए और फिर दाईं ओर से 7वां अक्षर बोला जा रहा है। अगर यहाँ आपके कन्फ्यूजन होगा कि सर कभी प्लस लगाते हो कभी माइनस लगाते हो, ऐसी कोई बात वैसे है नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों अगर सेम होंगे, बाईं तरफ से यहाँ है और बाईं तरफ से यहाँ है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा, और दाईं तरफ से और बाईं तरफ से होगा तो प्लस होगा। तो सीधा सा मामला है, यहीं से दाईं तरफ है और यहीं से वापस से दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ से 23वां है और दाईं तरफ से 7वां है, तो 23 में से 7 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और 23 में से 7 अगर माइनस करते हैं तो आपके आते हैं 16 आ गए। तो आपके 16वें अक्षर पे कौन सा वर्ड होगा। तो शुरू से बात करते हैं वापस, और वापस शुरू से बात करने का मतलब यह है कि 16 में से आपके 13 अक्षर होते हैं, वो होते हैं एन से लेके जेड तक, और 13 ही होते हैं आपके ए से लेके एम तक। इसके बाद में सेकंड स्टेप का बोला हुआ है, तो इसका मतलब एन से लेके जेड तक आपके 13 अक्षर हो गए, तो माइनस कितने बचे, माइनस बचे हैं 3, और ए से लेके एम तक अपने 13 अक्षर की बात की जाए तो सी आएगा तीसरे नंबर पे, और सी इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपके रेलवे ग्रुप डी और NTPC SSC GD और काफ़ी सारे जो एग्जाम थे उनसे आने वाले क्वेश्चन हैं वो अपन ने चर्चा की है। इसी प्रकार से आपके अल्फ़ाबेट नंबर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल के साथ रेगुलर जुड़ जाइए, और आपको रेलवे और SSC और बैंक की तैयारी के लिए अच्छा ऑप्शन मिलेगा।